हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि, क्या चीज़? लाभ और हानि, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बहुत सरल विधि से समझाऊंगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं तो बहुत अच्छी प्रकार से समझा दूंगा मैं आपको। आप भी क्या याद करें किससे पल्ला पड़ा है। लाभ और हानि जिसे बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसका आधारभूत तथ्य क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है इसका? किस कॉन्सेप्ट से हम लाभ और हानि को करेंगे? तो सबसे पहले एक हेडिंग है हमारे पास क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का, जैसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को हम अकाउंट की लैंग्वेज में हम परचेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परचेज, किसी चीज़ का परचेज करना, क्रय करना। क्योंकि हमारी ये मैथ है तो क्रय मूल्य यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। अब किसी कॉस्ट प्राइस होता क्या है? किसी वस्तु को एक क्रेता जितने रुपए में खरीदता है उसे क्रेता के लिए क्रय मूल्य कहेंगे। सपोज कीजिए आप क्रेता हैं। क्या है? क्रेता यानी परचेसर। आपने खरीदी किसी वस्तु को, समझते जाना मेरे ध्यान से। आपने किसी वस्तु को खरीदा। अब जब आपने उस वस्तु को खरीदा तो उसका आप पैसे देंगे दुकानदार को या किसी भी व्यक्ति को, ठीक है? पैसा जब देंगे तो वो आपके लिए जो पैसा जो आपने दिया तो वो आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या कि आपने सपोज किए 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है। क्या? 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, तो जो 500 रुपये थे वो आपका क्रय मूल्य हो गया। आपने 500 रुपये में खरीदा उसे, ठीक है? तो क्रय मूल्य जो उसका कॉस्ट प्राइस था वस्तु का वो कितना हो गया? 500 रुपये। समझ में आ गई? ये क्रय मूल्य होता है, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए, जैसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। क्या? सेलिंग प्राइस। अभी तक तो आपने खरीदा साहब, ठीक। अब सपोज करो मैं दुकानदार हूं, ठीक। मैंने उस चीज को बेचा आपसे, ठीक है? आपसे मैंने उस चीज को बेचा। अब कितने में बेचा? मैंने 500 रुपये में बेचा। आपने 500 में खरीदा और मैंने 500 रुपये में उसे बेचा। तो जो 500 रुपये मैंने जो रिसीव किए आपसे लिए वो मेरे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कि विक्रय यानी 500 रुपये मैंने इस वस्तु को बेचा है। समझ में आ गई? ये उस वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया मेरे लिए, ठीक। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, मैंने कितने का सेल किया उस चीज को, ठीक है? तो मैंने सेल किया 500 रुपये का, ठीक है? तो जो 500 रुपये सेल किया तो 500 रुपये मेरे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य, ठीक है? वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। चाहे वो मेरे लिए हुआ चाहे उस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, जैसा भी आप, ठीक है, उचित समझे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रहे कि जो व्यक्ति का विक्रय मूल्य वो दूसरे के लिए क्रय मूल्य होगा। भैया मैंने बता भी दिया, अभी समझा के। यहाँ पे पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। ध्यान क्या दिया? मैंने क्या करा, आपको मैं एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको 500 रुपये की जो चीज़ बेची थी वो मेरा तो विक्रय मूल्य हो गया, मगर वो आपके लिए क्या हुआ था? क्रय मूल्य। क्या हो गया था? आपके लिए क्रय मूल्य। क्यों? आपने खरीदा था। क्रय मीन्स खरीदना और विक्रय मीन्स बेचना, ठीक। क्रय परचेज करना या कॉस्ट प्राइस, और विक्रय उसका सेलिंग प्राइस या एसपी जिसे बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गई? एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद कर उसकी मरम्मत आदि, अब सपोज कीजिए आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी। मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से। अब मोटरसाइकिल उसमें आपने खरीदी, सपोज कीजिए 15,000 की मोटरसाइकिल आपने खरीदी, यानी क्रय किया 15,000 रुपये। अब क्रय करने के बाद यानी खरीदने के बाद उसमें आपने 5,000 रुपये और उसमें डेंटिंग पेंटिंग उसकी मरम्मत में के लिए लगा दिए 5,000 रुपये, ठीक। अब वो मोटरसाइकिल आपको कितने की पड़ी? 20,000 की पड़ी। भाई 15,000 की आपने खरीदी थी मुझसे, 15,000 की आपने मुझसे खरीदी और 5,000 रुपये उस पर आपने उसकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत के पे आपने लगा दिए। तो 15 और 5 20 हो गए ना। तो भाई वो आपने अपनी जेब से तो वो 5,000 रुपये लगाए ना आपकी, ठीक है? तो जब भी आप उस वस्तु को बेचेंगे, जो मोटरसाइकिल आपने खरीदी है 15,000 की और 5,000 जो मरम्मत के लगाए, तो जब भी आप बेचेंगे तो जो मरम्मत का भी पैसा लगा हुआ है, ठीक, डेंटिंग पेंटिंग का पैसा लगा हुआ, वो उसमें इंक्लूड होके बेचेंगे आप। क्या? उसमें जोड़ के बेचेंगे, उस वस्तु के मूल्य में जोड़ के बेचेंगे। 15,000 का मूल्य था, ठीक, और 5,000 रुपये आपने उसमें लगा दिए, तो कितना हो गया? 20,000। अब 20,000 तो उसका
आपके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी आपके ऊपर, ठीक है। अब आप बेचते चाहे उसे 25 में बेचिए या 30 में बेचिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो कुल मिलाकर मेरा समझाने का अर्थ क्या था, मरम्मत जो उस वस्तु करने के लिए लग रही है उस पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक, डेंटिंग पेंटिंग, वो भी इस वस्तु के क्रय मूल्य में प्लस होगा, यानी जुड़ेगा। आगे जाके वो आप विक्रय करेंगे, वो आपके पे डिपेंड है। 20,000 तो आपके लिए वो वस्तु पड़ी, मगर आप उसे 25 में बेचिए, 30 में बेचिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा क्या होगा आगे, ठीक। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं मैं आपको। लाभ, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लाभ, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, लाभ। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होगा। देखिए साहब, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ ही होना होगा, जाहिर सी बात है भैया। क्रय मूल्य सपोज करो, ये करें, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, किससे, जो खरीदने से विक्रय मूल्य अधिक है। जैसे मैं एग्जाम्पल सोच रहा हूं एक, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने जो क्रय मूल्य, मैंने जो मेरे लिए वो वस्तु जो पड़ी थी विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जो उसकी थी, ध्यान से देखना, क्रय मूल्य से अधिक है, यानी जो खरीदी है आपने 500 की, क्रय मूल्य मैंने ये वस्तु, या आपने ये एक वस्तु खरीदी 500 रुपए की खरीदी और बेच कितने दिए, 600 की, तो विक्रय मूल्य उसका बड़ा हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, बढ़ा के बेच दिया आपने, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। भाई जितने भी ये रूल है, क्या है ये बिजनेस का रूल है, बिजनेस का रूल ही है, हर व्यक्ति को प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट में सपोज करो मैंने मोटरसाइकिल 20,000 की खरीदी और आगे जाके मैंने उसे 30,000 में बेच दी, तो मेरा भैया लाभ ही होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। तो भैया विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा हो गया, समझ में आ गया क्रय मूल्य से, तो यह होता है प्रॉफिट। हानि क्या हुई, इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट का, लाभ का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ निकालने के लिए आ जाए कि क्या लाभ हो रहा है, तो फार्मूला आप ये प्रॉफिट का ये फार्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। हानि, अब हानि क्या कहते हैं, जैसे जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रेता को हानि होगी। अब क्रय मूल्य अगर अधिक हो जाता है किससे, विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हानि होगी। क्या, हमेशा हानि होगी। सपोज कीजिए मैंने किसी वस्तु को 20,000 में बेचा और वो वस्तु जो मैंने किसी वस्तु को 20,000 में खरीदा, ठीक, और आगे जाके वह वस्तु मुझसे 20,000 में नहीं बिकी, 15,000 में चली गई मुझसे, तो 5,000 का मुझसे क्या हो गया, वहां पे लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक। तो यही कंडीशन है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्रेता को हानि ही होगी, विक्रेता को, ठीक है, जो मैंने बेची। हानि का फार्मूला तो यहां पर होता है, हानि इज इक्वल टू क्या, लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट 2 फार्मूले और हैं हमारे पास, मैं वो आपको बताता हूं, बस ध्यान से आप इसे देखते जाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक नियम है, रूल है। रूल क्या, प्रतिशत लाभ। अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमारे हमेशा यही फार्मूले का यूज होगा, लाभ इंटू 100। अगर लाभ निकालना है तो लाभ इंटू 100, और प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि इंटू 100। ध्यान से देखना प्रतिशत लाभ निकालना है और प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ इंटू 100, और प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि इंटू 100, और नीचे उसका जो हर होगा वो क्रय मूल्य होगा दोनों का, ठीक। चाहे आप प्रतिशत लाभ निकाले चाहे आप प्रतिशत हानि निकाले, दोनों कंडीशन में आपके लिए जो क्रय मूल्य उसका हर ही होगा। क्या, हर, अंश नहीं होगा। अंश अगर प्रतिशत लाभ निकाले तो अंश होगा लाभ इंटू 100, और आप प्रतिशत हानि निकाले तो हानि इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि इज इक्वल टू हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। कैसी रही दोस्तों, आशा मैं करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा साहब, ठीक है। हर एक चीज को मैंने एग्जाम्पल दे के आपको बताया है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो एक
आशा करता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।